राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान सत्यनारायण का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को आप यह व्रत करना आरंभ कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो आप इसे विष्णु जी के व्रत भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णिमा व्रत करने से सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूर्णिमा को हर पूर्णिमा को आप पंडित जी को नहीं बुला पाते हैं, तो आप अपने घर में है पूजा कैसे कर सकते हैं। आप स्वयं भी सत्यनारायण भगवान की कथा है वो कर सकते हैं, पूजा भगवान की कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद देखिए, थोड़े से चावल का आसन देकर हम सत्य भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास सत्य भगवान का है, आप उन्हें विराजमान कर लें। देखिए, सत्यनारायण भगवान की फोटो मेरे पास है, मैं इसको चौकी पर विराजमान कर लूँगी। इसके बाद हम कलश की स्थापना करनी है। भगवान सत्यनारायण की व्रत में कलश की स्थापना का विशेष ही महत्व होता है। तो उस पर भगवान के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना है वो हमें करनी है। इसलिए आप तांबे या पीतल का कोई भी कलश ले लीजिए। उस घड़े को जल से आप भर लीजिए, गंगा जल उसमें डाल लीजिए और उस पर मोली है वो बांध लीजिए। कंठ पर मोली बांधी जाती है, ऐसे खाली नहीं बांधा जाता है। यहाँ पर मैं भी कंठ पर मोली है इसके बांध लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। मोली बांधने के बाद हम उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे। हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर गांठ की है तो वो भी हल्दी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम रोली डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी रोली भी मैं इसमें डाल दूँगी। एक सुपारी हम डाल सकते हैं। अक्षत इसमें डाल देंगे। टूटे हुए अक्षत हैं हमें नहीं डालने हैं, साबुत चावल हमें लेने हैं। कुछ फूल डाल देंगे। इस तरह से हम कलश तैयार कर लिया है। और इसके बाद देखिए, भगवान जी के सीधे हाथ की तरफ हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर उस पर कलश को रख देंगे। आप चाहें तो भगवान के बिल्कुल सामने भी कलश की स्थापना है वो कर सकते हैं, या सीधे हाथ की तरफ आप कलश की स्थापना कर दें। हम पंच पल्लव लगाएंगे कलश में, तो हमने अशोका के पत्ते भी हम यहाँ पर ले सकते हैं और आम के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने आम के पत्ते यहाँ पर इनको मैंने टीक लिया है, रोली और चंदन से मैंने इनको टीक लिया है। और उसके बाद में हम यहाँ पर आम के पत्ते हैं वो कलश में लगाने जा रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर कोई ढक्कन लगाएंगे और उसको हम चावल से भर देंगे। इससे यह पूर्ण पात्र बोला जाता है। इसके बाद देखिए, चावल के इस पात्र को भरने के बाद इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। नारियल पानी वाला होना चाहिए। उसके ऊपर पिछला जो इसका हिस्सा है वो पीछे की तरफ कर देंगे और नारियल का जो मुख होता है वो अपनी तरफ रखेंगे। हम कलश पर रख देंगे इसको। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाती है। कलश की स्थापना करने के बाद हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और उस पर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। हमें गणेश जी को विराजमान कर दिया है। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो भी तैयारियां थी वो हो गई। अब हमें पूजा आरंभ करनी है। पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो हम सबसे पहले शुद्धिकरण कर लेंगे। गंगा जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण का भाव कर लेंगे। स्नान का भाव हम भगवान को करवा देंगे। उसके बाद हमें देसी घी का दिया लगाना है। दिया लगाकर भगवान सत्यनारायण के सामने व्रत का संकल्प करेंगे। और इतने व्रत हम करना चाहते हैं, इस बात का हम संकल्प करना चाहते हैं, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें, व्रत पूर्ण करने में आप हमारी मदद करें। और ऐसा आह्वान हमें भगवान सत्यनारायण का करते हुए भगवान सत्यनारायण को वस्त्र के रूप में समर्पित करेंगे। भगवान को कलावा समर्पित कर देते हैं। और कलावा हम भगवान विष्णु को जनेऊ है वो भी हम अर्पित कर सकते हैं और कलावा भी हम भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा हम सभी भगवान हैं उनको तिलक करेंगे, भगवान सत्यनारायण को। और भगवान
गणेश जी को हम तिलक करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे और उसके बाद फिर हम रोली से तिलक करेंगे और स्वास्तिक हम कलश पर बनाएंगे। मैंने स्वास्तिक है यहाँ पर पहले ही बना के रखा है, तो आपने अगर नहीं बनाया है तो आप चंदन या रोली से स्वास्तिक बना ले। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। और किसी कारणवश अगर आप सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय सत्यनारायण की कथा और पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। पति पत्नी अगर साथ में मिलकर यह पूजा करते हैं तो भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं तो उससे बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण का व्रत में पूरा दिन व्रत करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। पूजा में पूर्णिमा का व्रत है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक चतुर्दशी के दिन और एक पूर्णिमा के दिन। अगर आप चतुर्दशी के दिन यह व्रत करते हैं तो आप भगवान को खीर का भोग लगा सकते हैं, और पूर्णिमा के दिन अगर आप यह व्रत करते हैं तो आप पंजीरी का भोग है वो भगवान को लगा सकते हैं। उसके बाद हम भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर देंगे, जो भगवान गणेश को अति प्रिय होती है, इसलिए भगवान गणेश जी को दुर्वा हमने अर्पित यहाँ पर कर दी है। और रोली का तिलक भी हमने सबको लगा दिया है। ऐसे ही विधि पूर्वक हम भगवान सत्यनारायण की है वो पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो है वो लेकर आती रहूं। तो ये सब चीज़ें भगवान को अर्पित करने के बाद अभी हम जो भोग है वो भगवान को अर्पित करने वाले हैं। पुष्प हम भगवान को अर्पित करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान सत्यनारायण को पीले पुष्प हैं वो प्रिय होते हैं, तो हम भगवान सत्यनारायण को पीले पुष्प हैं वो अर्पित कर देंगे हम। और आप फूलों की माला है वो भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कलश को भी हमने पुष्प हैं वो अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हमने भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित कर दी है। आप गणेश जी भगवान को भी जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, और आपके पास अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावे से भी जनेऊ बनाकर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने भगवान के लिए यहाँ पर पंजीरी बनाई है, उसमें मैंने तुलसी पत्र है वो डाल दिया है, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, जो भी हम भोग हम भगवान को लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र है वो अवश्य ही डालना होता है, अन्यथा भगवान है सत्य भगवान है वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। और ये अलग से मैंने थोड़ा सा चीनी और घी का प्रसाद है वो भगवान गणेश जी के लिए निकाला है, क्योंकि गणेश जी की पूजा में है वो तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। और मैंने पंचामृत भी यहाँ पर बना लिया है। अगर आप चतुर्दशी के दिन ये पूजा करते हैं तो आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद कोई भी मौसमी जो फल होते हैं वो आपको भगवान को यहाँ पर अर्पित करने हैं। कोई भी केला है, चीकू, खरबूजा, आम, जो भी मौसमी फल है इस टाइम में वो ही आप भगवान को अर्पित कर दें, जो भी आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद हम भगवान को धूप दिखा दें। सभी को हम यहाँ पर धूप दिखा देते हैं, और दिया हमने पहले से ही जला के रखा है, क्योंकि दिया है वो पूजा का साक्षी होता है, तो दिया हम पहले ही जला लेते हैं। और ये भोग हम भगवान को सब समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा करनी है। पूर्णिमा का व्रत रखते हैं आप, पूर्णिमा की कथा आप कर सकते हैं। कथा करने के लिए हमने हाथ में अक्षत और पुष्प हैं वो ले लेने हैं। तो भगवान की विधि पूर्वक कथा और आरती हम है वो सुनेंगे। अगर कथा सुनते वक्त भी आपके घर के जो भी सदस्य हैं वो कथा भी अगर सुनते हैं तो इसका बहुत ही पुण्य फल है वो मिलता है। पति पत्नी साथ में इस कथा को सुन सकते हैं, और परिवार के सभी सदस्य अगर इस कथा को सुनते हैं तो भगवान सत्यनारायण की कृपा है वो आप पर सदैव ही बनी रहती है। भगवान सत्यनारायण अति प्रसन्न होते हैं, तो आप परिवार के साथ भी इस कथा को है वो सुन सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर भगवान की आरती है वो करनी है। भगवान गणेश जी की आरती हम कर लेंगे पहले, भगवान सत्यनारायण की आरती हम इस पूजा में कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो भी मतलब अक्षत और पुष्प लिए थे हाथ में कथा सुनने के लिए वो हम जल के लोटे में डालकर और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य है वो उनका लगा देंगे। और उसके बाद हम भगवान को दक्षिणा है वो अर्पित कर देंगे, क्योंकि हर पूजा में हमें दक्षिणा है वो अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि जिससे पूजा में रही कमियों
की हमें समायाचना है वो मिल जाती है। तो दक्षिणा हमने अर्पित कर दी है और उसके बाद इसी तरह हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम भगवान की जो पूजा हमने की है उसका आचमन करने के लिए हम जल हाथ में लेकर 3 फेरी लगा देंगे और भगवान से समायाचना कर लेंगे। हमसे कोई भी भूल हुई हो पूजा में तो उसके लिए हम भगवान सत्यनारायण से समायाचना कर लेंगे, भगवान गणेश जी से हम समायाचना कर लेंगे और इसी तरह हम विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की कथा है वो सुनकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। सभी जो पूर्णिमा होती हैं उनमें जो ये कथा है और पूजा है वो सेम ही रहती है, एक ही प्रकार से होती है, ज़्यादा बदलाव है वो नहीं होता है। इसी तरह से हमें हर पूर्णिमा की पूजा है वो विधिपूर्वक करनी होती है। तो उसके बाद हमने जो चौकी को हमें अगले दिन यहाँ से हटाना है। जो भी पत्र और पुष्प हमने अर्पित किए हैं उनको हम गमले में विसर्जित कर देंगे और बाकी जो प्रसाद हमने यहाँ पर अर्पित किया है भगवान को, इसको शाम को अर्घ देने के बाद हम खुद ग्रहण कर लेंगे और बाकी सभी में वितरित कर देंगे। और फल हमने यहाँ पर जो अर्पित किए हैं यह भी हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, भक्ति भाव से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। और वट सावित्री पूजा से संबंधित मैंने सभी वीडियो हैं वो चैनल पर आ चुकी हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी एक बार विजिट करके हैं वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। धन्यवाद।